वल-फुरकानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अमातहु फअकबरा सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर उसको मौत दी और उसको कब्र में ले गया। फिर जब वो चाहेगा उसको जिंदा करेगा। हरगिज़ नहीं उसने पूरा नहीं किया जिसका अल्लाह ने उससे हुक्म दिया था। और उनके पीछे एक पर्दा है उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। हम्दो सना, किबरियाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह वाहदहू ला शरीक के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक और राज़िक है। दरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात इमामुल मुत्तकीन, इमामुल वाहिदीन, इमामुल मुरसलीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है। दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैते रसूल, सहाबा इकराम, उलमाए दीन, मुफस्सिरीन कुरान के लिए है, जिनके कावशों से अल्लाह का दीन हमारे तक पहुंचा। हज़रात अज़ीम वक़ार कलाम मुक़द्दस के दो हिस्से तिलावत किए हैं। एक हिस्से का ताल्लुक सूरत मोमिनून 18वें पारे से है। दूसरे हिस्से का ताल्लुक सूरह अबस 30वें सिपारे से है। आज हमारे खुतबे का जो उन्वान है वो है कब्र की पहली रात। गुज़श्ता जुमा में आखिर पे ऐलान किया था कि आइंदा जुमा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। हज़रत अज़ीम वक़ार कब्र की जो पहली रात के हवाले से आज बात करनी है, इसमें सबसे पहले तीन अहम बातें हैं जो बुनियादी तौर पर हमें ज़हन में रखनी चाहिए। वो तीन बातें बयान करने से पहले ये बात भी हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए कि यहाँ कब्र से मुराद वो 1.5-2 गज का घड़ा नहीं है, बल्कि इससे मुराद आलम बरज़ख है। व मिन वराहिम बरज़ख इला यौम युबअसून, जिसका ताल्लुक सूरत मोमिनून 18वां पारा आयत नंबर 100 से है। यानी एक वो दुनिया है, वो आलम है। जब इस दुनिया को छोड़कर हम जाएंगे तो उस आलम में मुंतकिल हो जाएंगे। चूंकि इस दुनिया के अंदर सब लोग जमीन के इस गड्ढे के अंदर, इस कब्र के अंदर दफन नहीं हो पाते। कई वो लोग भी हैं जो पानियों में डूब जाते हैं, उनकी लाशें नहीं मिलती।
कई वो भी हैं जो आग में जल जाते हैं और उनके जर्रात बिखर जाते हैं, उनको भी कब्र मुयस्सर नहीं आती। कई दुनिया के अंदर वो लोग भी होंगे जिनको परिंदों ने नोच लिया होगा, दरिंदों ने खा लिया होगा, कब्र उनको भी मुयस्सर नहीं है। तो मतलब इसका क्या निकला कि कब्र से मुराद वो आलम है जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है, जिसके अंदर हम दुनिया को छोड़कर मुंतकिल होंगे। ये पहली बात थी जो हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि कब्र से मुराद हूँ बहू यही वो 2-2.5 गज का घड़ा नहीं है जिसमें हमें दफन किया जाता है। आगे कब्र के हवाले से 3 अहम बुनियादी बातें हमें ज़हन में रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि ये एक सियाह घड़ा है जिसके अंदर हमने जाना है। कब्र एक तारीख घड़ा है जिसमें सूरज की रोशनी नहीं है और चांद की चांदनी भी नहीं है, सितारों की लो भी वहां नहीं पहुंचती, और यहाँ हमारे जो कुमकुमे हैं उनका नूर या चिराग की रोशनी भी वहां मुयस्सर नहीं होगी। गर्ज जिस जगह पे हमने जाना है वो सियाही ही सियाही है, वो तारीकी ही तारीकी है। इसी बात को बयान करते हुए मेरे और आपके पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन हाज़िहिल कुबूर ममलूअतुन ज़ुल्मतन अला अहलिहा। लोगों, बिलाशुबा ये जो कब्रें हैं, कब्रों में रहने वालों के लिए अंधेरा ही अंधेरा है, वहां को रोशनी नहीं है। लिहाजा हदीस की रूह से पहली बात वाज़ेह हो चुकी है कि कब्र जो है वो एक अंधेरा घड़ा है। दूसरी बात, कब्र एक वीरानी का घर है, यानी कब्र में हर तरफ वीरानी ही वीरानी है। वहां ना कोई गमखार होगा, ना ही को गम गुसार होगा, ना वहां बीवी का साथ मिलेगा, ना माँ बाप की मोहब्बत आएगी, ना बच्चों का प्यार होगा। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होगा। वो एक वहशतनाक जगह होगी। तीसरी बात, कब्र एक मूजी कीड़े और मकोड़ों का गड़ा है। कब्र में मट्टी ही मट्टी होगी, वहां कपड़े नहीं होंगे, ओढ़ना बिछोना कब्र की मट्टी होगी। मट्टी का फर्श होगा, मट्टी का बिस्तर होगा, और वहां कीड़े मकोड़े होंगे, और हदीस की रूह से अंधे और बहरे फरिश्ते होंगे जो गुर्ज लेके खड़े होंगे। और ये भी बात याद रखिएगा, ना तो वहां इंसान कोई भाग सकेगा, न ही करार की जगह होगी कि वो इंसान सुकून से आराम से अगली जिंदगी बसर कर सके। ये 3 बातें जो कब्र के मुताल्लिक हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। इसलिए ये पुरखतरनाक जो गड़ा है, इस गड़े के ऊपर खड़े होकर मेरे और आपके पीरो मुर्शिद रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोए। यहां तक कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से निकलने वाले वो मुबारक पानी के कतरात मट्टी पर पड़े तो मट्टी तर हो गई,
और सिसकियां लेते हुए मेरे और आपके पीर और मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम को देखकर, या इख्वानी लिमिस्ल हाज़ा फ़अइद्दू, मेरे भाइयों तैयारी करो, मेरे भाइयों तैयारी करो। किस बात की तैयारी करो? इस गड़े में आने के लिए, इस तारीक घर में आने के लिए। सामीन इकराम, आज कब्र की पहली रात के मौजू पर मैं आपके सामने जो गुजारिशात रखना चाहता हूं वो जरा गौर और तवज्जो से सुने। ये जो कब्र है हदीस की रूह से हमें पुकारती है, हमें आवाज देती है, मैं विच फर्श फराश न कोई फर्श बनाए मेरा। जो हदीस का तर्जमा है, मैं विच फर्श फराश न कोई फर्श बनाए मेरा, दीवा बाल लियावे इथों मैं विच बहुत अंधेरा। यानी आए मेरे अंदर आने वाले, मैं एक मिट्टी का गड़ा हूं, अगर आपने फर्श बनाना है तो वहां से तैयारी करके आए, और मैं एक अंधेरे का घर हूं, अगर आपने रोशनी करनी है तो दिया दुनिया से लेकर आए। हजरत गिरामी, एक दफा कामिलुल हया वल ईमान सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र पे खड़े हुए और आंखों से आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर दिया, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु अन्नहु काना इज़ा वक़फ़ा अला कब्री, जब कब्र पे खड़े हुए बका रोना शुरू कर दिया। हत्ता युबल्ला लिहयहु, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। कीला लहू तज़कुर, कब्री बका, जब उससे कहा गया सैयदना उस्मान गनी से कि अमीरुल मोमिनीन तज़कुरुल जन्नह वन नार, जन्नत का जिक्र होता है, जहन्नम का जिक्र होता है, तो आप क्या करते हैं? फला तबका, आप नहीं रोते, व तबका मिन हाजा, और इस जगह पे खड़े होकर आप रोते हैं। जनती मेहमान सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साइल को जवाब देते हैं, फरमाते हैं, फ़क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिम मिन मनाज़िल आखिरा। लोगों, ये जो कब्र है ना, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखिरत की सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी है। और आप इरशाद फरमाते हैं, व इन नजा मिन्हु, अगर कोई भी आदमी जो कब्र के अंदर जाता है और वो इस कब्र से निजात पा लेता है, इससे कामयाब हो जाता है, दूसरे लफ्जों में इस सीढ़ी के ऊपर उसका पांव जम जाता है, वो लड़कता नहीं है, गिरता नहीं है। फमा बादहु ऐसर मिन्हु, आगे जो आने वाला वक्त है ना, वो उसके लिए आसान तर होता जाता है। क्या मतलब? यानी ये पहली सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे पांव जम गया, आगे सीढ़ियों को अबूर करना उसके लिए आसान हो जाता है। व इल्लम युंजह मिन्हु, अगर खुदा न खास्ता उसके पांव हिल गए, जुम्बश आ गई, लड़खड़ाया, गिर गया, फमा बादहु अशुद्द मिन्हु, आने वाला जो वक्त है ना वो उससे ज्यादा सख्त है। यानी मालूम क्या हुआ कि अगर कोई बंदा यहां से निजात पा गया, बाद में आने वाली जो मंजिलें हैं उनके लिए निहायत आसान हो जाएंगी,
और अगर कोई शख्स इस वहशतनाक घड़े के अंदर फंस गया तो फिर याद रखिएगा जो आने वाली घाटियां है ना उनके लिए बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाएंगी। साहिल ने सवाल किया, आप इतने बेखुद क्यों हो जाते हैं? आप बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? आपके आंसू क्यों नहीं थमते? आप अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते? सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, मा रअयतु मंज़रन कत्तु इल्ला वल कब्र अफ़ज़अ मिन्हु। मैंने अपने पीरो मुर्शिद आक़ाए दो जहां रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप इरशाद फरमाते हैं, ये जो कब्र है ना, कब्र जैसी सख्ती और वहशतनाक जगह मैंने कहीं नहीं देखी। ये कौन कह रहे हैं? मेरे और आपके पीरो मुर्शिद। बयान कौन करते हैं? सैयदना उस्मान गनी, जिनको अल्लाह के नबी ने एक दफा नहीं कई दफा जन्नत की बशारत सुनाई, रो रो के बता रहे हैं, भाई मुझे रोना इस बात पे आता है पता नहीं क्या बनेगा। हजरत जी वकार, कभी मैं और आप भी कब्र का तज़किरा करते हुए रोए हैं? कभी हमने भी अपनी कब्र को याद किया है या रोना आया है? नहीं, क्योंकि हम गाफिल हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये एक ऐसा मौजू है जो रिक्कत अमेज है। सैयदना अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबन, एक दफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा किराम मौजूद हैं। फरमाती हैं, फज़कर फितनतल क़ब्र, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र की आज़माइश के मुताल्लिक जिक्र किया कि कब्र के अंदर जब इंसान को रखा जाता है तो कैसे उन पर आजमाइश आती है, कैसे उन पर तकलीफ आती है, मुसीबत आती है। अल्लती युफ्तनु फीहिल मर, उस फितना के अंदर, उस आजमाइश के अंदर जब किसी इंसान को गुजरना पड़ता है तो सिर्फ वही जानता है। सैयदना अस्मा फरमाती हैं, फलम्मा ज़करा ज़ालिका, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका तज़किरा किया, ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जतन, सहाबा किराम ने रोना शुरू कर दिया। और रोना ऐसे नहीं था कि आंसू बहाए, फरमाया चीखे मार मार के रो रहे थे। फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी कि अल्लाह के नबी आगे क्या फरमा रहे हैं। मालूम क्या हुआ कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह किया कि कब्र को ये मिट्टी का गड़ा ना समझो, एक गज दो गज की जगह मत गुमान करो, बल्कि ये वो आजमाइश है, ये वो फितना है जिसका आपने नक्शा खींचा। और सहाबा किराम ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हजरत ज़ी वक़ार खादिम रसूल सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ एक कब्रिस्तान से। आप जिस सवारी पर सवार थे, जाते हुए सवारी बिद की दरी इस हद तक करीब था कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा देते। आपने चलने वाले साथियों को पूछा, सवाल किया, भाई जानते हो ये कौन लोग हैं जो यहाँ दफन हैं इस कब्रिस्तान के अंदर? एक आदमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानता हूँ ये वो लोग हैं जो ज़माना जहलियत में मर चुके हैं, यानी शिर्क और कुफर की हालत में मरे हैं। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलौला
अल्लाह तदाफनु लहू दावतुल्लाह अन युस्मियाकुम। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ मैं अल्लाह से दुआ करूं, अल्लाह तुम्हें भी सुनाए जो कुछ इस सवारी ने सुना और मेरे कानों ने सुना। लेकिन मैं डर गया कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने फौज शुदगान को दफन करना छोड़ दो। क्या मतलब? यानी जो कुछ इन कब्र वालों के साथ हो रहा है ना, जो मैंने सुना है या इस सवारी को पता है, सवारी ने सुना है। हदीस में, दूसरी हदीस में आता है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिन्हों और इंसानों के सिवा तमाम मखलूकात कब्र के अंदर जो अजाब होता है, अगर वही कोई परिंदा, कोई दरिंदा, कोई कीड़ा मकोड़ा मौजूद होता है तो वो भी महसूस करता है। तब तो सवारी ने महसूस किया, वो डरी बिदकी, अल्लाह के नबी को गिराने के करीब कर दिया। तो आपने फरमाया, दिल तो मेरा भी करता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूं, ये कुछ तुम भी सुनो, लेकिन वलौला अल्लाह तदाफनु, मैं इस बात से डर गया कि अगर तुम लोगों ने कब्र के अंदर जो कुछ होता है अपने कानों से सुन लिया तो फिर कब्र में मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाब फरमाया, अल्लज़ी अस्माउ मिन्हु, जो मैं सुन रहा हूं और तुम नहीं सुन रहे। सुम्मा अक़बल अलैना बिवजहिही, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम की तरफ तवज्जो फरमाई, चेहरा किया, फ़क़ाला तअव्वज़ू मिन अज़ाबिन नार, आपने फरमाया लोगों जहन्नम के अजाब से अल्लाह के पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगा करो। किससे? जहन्नम से। खादिम रसूल फरमाते हैं, कालू नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार, सहाबा किराम कहने लगे हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं जहन्नम की आग से, जहन्नम की अजाब से। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा फरमाया, तअव्वज़ू मिन अज़ाबिल क़ब्र, लोगों अज़ाब कब्र से भी अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा किराम ने जब सुना तो वो भी फरमाने लगे, कालू नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं अज़ाब कब्र से। हज़रात गिरामी, मालूम ये हुआ मरने के बाद इंसान जिन हालतों और जिन कैफियतों से गुजरता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका तस्करा किया। मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हुए आपने इरशाद फरमाया, आगे जो अगली कैफियत है, आपने फरमाया, इज़ा माता अहदुकुम उरिज़ा अलैहि मक़अदहु बिलग़दाति वल अशीश, जब एक आदमी दुनिया से चला जाता है ना अगले जहान में, बरज़ख में, कब्र में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उरिज़ा अलैहि मक़अदहु बिलग़दाति वल अशीश, सुबह शाम उसको वो जगह दिखाई जाती है जिस जगह पे उसने आगे जाना है। क्या मतलब? अभी तो बरज़ख में है, अभी यहां से आगे उसने मुंतकिल होना है, लेकिन वो ठिकाना, वो जगह उसको पहले बता दी जाती है। और दिन में एक मर्तबा नहीं, 24 घंटों में एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा, सुबह को भी और शाम को भी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इज़ा माता अहदुकुम और इज़ा अलैहि मक़अदहु बिलग़दाति वल अशीश, सुबह शाम 2 मर्तबा हर इंसान को जो दुनिया से चला जाता है उसको वो जगह, वो मकाम, वो ठिकाना बताया जाता है कि आगे तेरा ये मकाम है। आप इरशाद फरमाते हैं, इन कान मिन अहलिल जन्नह व मिन अहलिल जन्नह, अगर वो जन्नती होता है तो उसको जन्नत का वो महल दिखाया जाता है, भाई तेरे लिए अल्लाह ने ये महल तैयार किया है, ये खूबसूरत मकान तेरा है, ये कोठी और बंगला तेरा है। हज़रत गिरामी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, पूछता हूँ, आप
यहाँ खटीका वाले मोहल्ले में रहते हैं, छोटे से मकान में रहते हैं, अगर अल्लाह आपको बहुत बड़ी कोठी दे दे, किसी डिफेंस में, किसी कैंट में, किसी बड़ी कॉलोनी में, और आपको वो मिल जाए तो आपकी खुशी कैसे हो? खुशी की कितनी इंतहा होगी। जाने से पहले आप बगले बजाएंगे, लोगों को बताएंगे, लो जी अल्लाह ने मुझे ये कोठी दे दी, मुझे बंगला दे दिया है। और अगर एक आदमी कब्र के अंदर अभी वो गया है, उसको अल्लाह की तरफ से अल्लाह के फरिश्ते बताएंगे, भाई देख ले तेरा मकाम, ये तेरी कोठी, ये तेरा बंगला, ये आलीशान, अल्लाहु अकबर। तो उस इंसान की खुशी किस इंतहा को पहुंचेगी, वो कितना खुश हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, व इन कान मिन अहलिन नार फमिन अहलिन नार। अल्लाह ना करे अगर वो मरने वाला जहन्नमी है तो फिर जहन्नम का वो ठिकाना उसको दिखाया जाता है, ले भाई देख ले। अब फिर मैं वही सवाल करता हूँ, अल्लाह ना करे एक आदमी के बारे में ये कहा जाए, चलो जी इसके लिए गड़ा खोदो, आग जलाओ और इसको इसके अंदर डालो, और फिर उसको जब आग जल जाए, अंगारे खूब लाल पीले हो जाए, उसको पकड़ के उसके किनारे पे ला के खड़ा कर दिया जाए, ले भाई तुम्हें गिराने वाले हैं, उस इंसान की क्या कैफियत होगी? वो मरने से पहले मर जाएगा। अब अंदाजा करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कब्र के अंदर उसको जन्नत भी दिखाई जाती है कि यहाँ से निकल के आगे तेरा ये मकाम है, और कब्र के अंदर उसको वो जगह भी दिखाई जाती है जो जहन्नम का हिस्सा उनके मुकद्दर में बन चुका है कि आगे तेरा ये ठिकाना है। इसलिए हज़रात गिरामी क़यामत तक उसके साथ यही सलूक होता रहेगा। कहाँ? कब्र के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र की पहली रात का तज़किरा करते हुए कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है, जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा अमातहु फअक़बरा, सुम्मा अमातहु फअक़बरा। फिर इंसान को मैंने मौत दी, मौत देने के बाद मैंने कब्र में पहुंचा दिया, चलता फिरता इंसान। चलो पहले तो होता था ना, एक आदमी बीमार होता था, बूढ़ा होता था, तब जाके उसको मौत। आजकल चलते फिरते वो गया आया खत्म, उठा खत्म। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अमातहु फअक़बरा, फिर सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, फिर एक वक़्त आएगा उसको इसी कब्र से दोबारा उठाया जाएगा। लेकिन एक गिला है इंसानियत से। वो गिला क्या है? मैं नहीं कह, ये गिला मैं नहीं कर रहा, अल्लाह गिला कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इंसान जिंदा था, मैंने उसको मारा, कब्र में पहुंचा दिया। फरमाया फिर क्या हुआ? बात खत्म नहीं हुई, वक़्त आएगा फिर उसी कब्र से खींच के लाऊंगा, उठाऊंगा। अल्लाह ठीक है, आप कादिर हैं, कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मुझे गिला है इंसान से। या अल्लाह क्या गिला है? फरमाया कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा। गौर कीजिए, अल्लाह क्या कहते हैं? कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा। इंसान को जो मैंने हुक्म दिया इंसान ने वो नहीं किया, गिला ही है ना। अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़, इंसान कहते मेरे पास टाइम ही नहीं यार, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, कारोबार। अल्लाह कहते हैं रोजे रख, कहते यार क्या करूं, तबीयत ही नहीं मानती, बीमार हूं, सारा दिन जवानी हट्टा गट्टा खाएगा पिएगा। अल्लाह कहते हैं हज कर, वो कहता है यार क्या करूं, हज पे जाऊं, ये पीछे कारोबार का क्या होगा, इनको कौन संभालेगा, कारोबार खराब हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं ज़कात दे, गुरबा मसाकीन मर रहे हैं भूखे, उनका ख्याल रख। इसके दिल में आता है कमाऊं मैं, खिलाऊं उनको, ये कैसे है? अल्लाह अकबर, ये अल्लाह कह रहे हैं। क्या फरमाया? कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा। मैं जो इंसान को कहता हूँ वो इंसान पूरा नहीं करता। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं भाई जिस जगह पे तूने जाना है ना, उसके लिए सोच के जा जरा। वो क्या है? चल वेख कबर दी वादी नू, आबादियां दी बर्बादी नू। चल वेख कबर दी वादी नू, आबादियां दी बर्बादी नू। छड़ दुनिया दे गम शादी नू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। छड़ दुनिया दे गम शादी नू, पढ़ो ला इलाहा
इल्लल्लाह, क्यों भूल आए कबर अंधेरी नू, क्यों भूल आए कबर अंधेरी नू, इस दुखां वाली ढेरी नू, क्यों भूल आए कबर अंधेरी नू, इस दुखां वाली ढेरी नू, कल अकल कर अकल समझ गल मेरी नू, कल अकल समझ गल मेरी नू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए हज़रत गिरामी ये काम ढेर नहीं है मट्टी का, जब वहां जाएंगे पता चलेगा वो हमारे साथ क्या सलूक करती है। ये बात याद रखिएगा, कबर एक दफा कोई भी इंसान है जाने वाला, चाहे वो नेक है या बुरा है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं एक दफा कबर उससे जरूर दबोचती है। कबर अपना आप बताती है कि मैं कबर, लेकिन वजाहत करता चला जाऊं, नेक को भी कबर दबोचे, मुत्तकी परहेजगार को भी कबर दबोचे, सहाबी रसूल को भी कबर दबोचे, एक आम गुनाहगार कातिल डाकू शराबी को भी कबर दबोचे, तो फिर फर्क तो ना रहा ना। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात के अंदर हिकमत है। आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि अगर किसी बदबख्त इंसान को कबर दबोचती है, झंझोड़ती है, उसको हिलाती है, उसको सबक सिखाती है, लेकिन अगर किसी मुवाहिद को, किसी मुसलमान को, अल्लाह के फर्माबरदार को कबर अपने गले लगाती है, किस तरह? आइए उसके आगे मैं वजाहत करना चाहता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी के जनाजे के लिए निकले। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सुआद इब्न मुआज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुआद बिन मुआज के जनाजे के लिए निकले, यानी सुआद बिन मुआज फौत हुए। फरमाते हैं तो वो फिया साद बिन मुआज, जब साद बिन मुआज फौत हुए, फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना सुआद का जनाजा पढ़ाया। जनाजा कौन पढ़ा रहे हैं? मेरे जैसे मौलवी नहीं, को किसी फकीर ने नहीं, अल्लाह के नबी खुद जनाजा पढ़ा रहे हैं। और जब अल्लाह के नबी एक मैयत के लिए दुआ करें और पीछे आमीन कहने वाले सहाबा इकराम हों, अल्लाहु अकबर। इसलिए एक साहबी कहते हैं जब अल्लाह के नबी जनाजे में दुआ करते थे ना, अल्लाहुम्मा फिर लहू वरहमहू वाफिही वाफु अन्हु वकरिम नुज़ुलहू ववस्सि मुदखला वगसिलहू बिलमाई वस्सल्जि वलबरद वनक्किही मिनल खताया कमा नक्कैत सौबल अबयज़ मिनद दनस वअब्दिलहु दारन खैरन मिन दारी वअहलन खैरन मिन अहली वज़ौजन खैरन मिन ज़ौजी अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस। साहबा इकराम फरमाते हैं हमारे दिल के अंदर ये बात आती, काश ये जनाजा मेरा होता, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ करते। अल्लाह अकबर। क्यों जी? अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साद बिन मुआज का जनाजा पढ़ाया। जिस वक्त जनाजा पढ़ा लिया, साहबी रसूल फरमाते हैं उसको वोज़िया फी कब्रिही, कब्र के अंदर रखा गया। किसको? साहबी रसूल को। वसुव्विया अलैहि, कब्र ने उसको अपने गले के साथ लगाया, गले के साथ लगाकर प्यार किया, लेकिन ये प्यार ऐसा था जो तकलीफ देने वाला था। हजरत गिरामी किस तरह आप लोग भी होता है ना, कभी कभार हम यार दोस्तों को मिलते हैं आपस में, और होता क्या है, कभी कभार हमारे मिलने का तरीका ये होता है कि मिलते वक्त बड़े प्यार मोहब्बत से सीने के साथ सीना लगाते हैं, मिलने वाले को तकलीफ नहीं होती, और कभी कभार मजाक के तौर पर किसी को अपने बाजू में लेकर ना जरा खींच कर दबोचते हैं, वो आगे से यार पीछे हो, यार मेहरबानी, क्या मतलब तकलीफ होती है। इसी तरह कब्र जब मोमिन को गले लगाती है तो वो
जरा तकड़ा करके गले लगाती है, मोमिन को तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वसुविया अलैहि, साद बिन मुआज को कब्र ने गले लगाया और दबोचा। सहाबा किराम फरमाते हैं सब्बाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तस्बीह शुरू कर दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर फरमाते हैं फसब्बहना तवीलन, हमने भी बहुत ज्यादा तस्बीह पढ़ी, यानी काफी देर तक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तस्बीह पढ़ रहे हैं, सहाबा किराम भी तस्बीह पढ़ रहे हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं सुम्मा कब्बरा फकब्बरना, फिर अल्लाह के नबी ने एक सदम तकबीर पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फकब्बरना, फरमाते हमने भी तकबीर पढ़ी, हम भी खुश हो गए। अल्लाह के नबी खुश हुए, तकबीर पढ़ी खुश हो गए, हम भी खुश हुए। साहब इकराम फरमाते कील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा सब्बहता, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने तस्बीह क्यों पढ़ी, ये सुभान अल्लाह क्यों कहा? साद बिन मुआज को दफनाने के बाद आपने ये क्यों कहा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं लक़द तज़ायका अला हाज़िहिल अब्दुस सालिह, ये जो अल्लाह का नेक बंदा था ना, इस अल्लाह के बंदे पर कब्र तंग हो गई थी, कब्र ने गले लगाकर इसको झंझोड़ा, मैं डर गया। फरमाते हैं फिर क्या हुआ? मैंने सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, तुम लोगों ने भी अल्लाह की तस्बीह बयान करनी शुरू कर दी। तो फिर क्या हुआ? फरमाया हत्ता फर्रजहू अल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने उसकी कब्र को कुशादा कर दिया, उसकी कब्र कुशादा हो गई। तो मैंने कब्बरहू तकबीर पढ़ी खुशी से कि मेरा ये सहाबी क्या हुआ? बच गया। अल्लाहु अकबर। मैं कह रहा था कब्र क्या करती है? हर आदमी को झंझोड़ती है, चाहे वो नेक है या, और ये जो सहाबी रसूल है जिसके बारे में मैंने अभी आप हजरात के सामने ये बात रखी, जब ये फौत हुए मेरे और तुम्हारे ऊपर रोने वाले कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार, हमारी बीवी, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे साथ प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। लेकिन ये सहाबी रसूल जब फौत हुए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हाज़ल्लज़ी तहर्रका लहुल अर्श, अल्लाह का ये वो नेक बंदा था, जब अल्लाह को प्यारा हुआ, इसकी मौत आई, तहर्रकल अर्श, अल्लाह का अर्श जुम्बश में आया, अल्लाह का अर्श हिल गया। कौन? साद बिन मुआज। यानी दूसरे लफ्जों में समझ लीजिए, साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत पे आसमान रोया, अल्लाह का अर्श रोया। फिर बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं व शाहिदा सबऊन अल्फम मिनल मलाइका, जब मैं जनाजा पढ़ने के लिए जनाज़गाह में पहुंचा सहाबा इकराम को लेकर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 70,000 फरिश्ते अल्लाह ने आसमानों से भेजे साद बिन मुआज का जनाजा पढ़ने के लिए। हजरत गिरामी जरा अंदाजा कीजिए, मरने वाला अल्लाह को प्यारा हुआ, फौत हुआ, अल्लाह का अर्श जुम्बश में आया, अल्लाह के अर्श हिल गया गम की वजह से। 70,000 फरिश्ते जनाजा पढ़ने के लिए आए, जनाजा अल्लाह के नबी ने पढ़ाया, आमीन सहाबा इकराम और फरिश्तों ने की। लेकिन जब कब्र के अंदर रखा गया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लक़द तज़ायका अला हाज़िही अला हाज़ा अब्द सालिह, इस अल्लाह के नेक बंदे को कब्र ने दबोचा। इसलिए हजरात गिरामी बात हो रही थी कब्र के मुताल्लिक, कब्र की पहली रात के मुताल्लिक। टाइम खत्म हो चुका है माजरत के साथ, अभी तो हमारा इब्तिदा हुई है, अभी तो इब्तिदा हुई है, बातें तो अभी और हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ ये जो मैंने चंद बातें कही हैं,
अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए, समझने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जुमा से यहाँ से आगे बात शुरू करेंगे। मौजू शुरू किया था कब्र की पहली रात। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको नेक साले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।